दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं द्रौपदी के कितने पुत्र थे? द्रौपदी के 5 पतियों से कितने पुत्र जन्मे थे? आइए जानते हैं। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है कि वे राजा द्रुपद की पुत्री थीं। उन्हें पांचाली इसीलिए कहा जाता था कि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वे भगवान कृष्ण की सखी थीं। उनका एक नाम याज्ञसेनी भी था क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थीं। और अंत में उनका एक नाम सैरंध्री भी था। सैरंध्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली, लेकिन यह सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसीलिए उनका नाम सैरंध्री था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। समय समय पर वह 5 पतियों के साथ रमण करती थीं। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के एक पुत्र को जन्म दिया था। इस तरह द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जानिए द्रौपदी के पुत्र और पांडवों के अन्य पुत्र एवं पत्नियों के नाम। द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। द्रौपदी से जन्मे भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम था। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी से जन्मे नकुल के पुत्र का नाम शतानीक था और द्रौपदी से जन्मे सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से धौदेय नाम का एक पुत्र जन्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रागंधा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रागंधा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ था। नंबर 3, भीम। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वंग का जन्म हुआ था। नंबर 4, नकुल। द्रौपदी के अलावा नकुल की करेणुमति नामक पत्नी थी। करेणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। नंबर 5, सहदेव। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था, जिससे इनका सहोत्र नामक पुत्र मिला। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों को कौन सा श्राप मिला था। आइए जानते हैं। महाभारत काल यानी इतनी सारी घटनाओं का मेला कि सुनते जाएं पर कहानियां खत्म ही नहीं होती। इस काल में हर पात्र की अपनी कहानियां हैं और वह भी इतनी कि हर एक का एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। महाभारत के ऐसे ही मुख्य प्रभावी पात्रों में शामिल हैं द्रौपदी, जिसे महाभारत की युद्ध का कारण भी माना जाता है। महाभारत में द्रौपदी से जुड़ी इतनी कहानियां हैं कि हर पल एक नया रहस्य सामने आता है। तो आज हम इन्हीं द्रौपदी के 5 पुत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जो 5 पांडवों से जन्मे थे और ये सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। क्या उप पांडवों की यह मौत स्वाभाविक थी? आइए जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग। वास्तव में द्रौपदी के 5 पुत्रों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा एक युग पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। यह त्रेता युग का समय था और इस समय सूर्यवंश के महाप्रतापी, महादानी, लोकप्रिय राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपनी बात के पक्के माने जाते थे। एक समय शिकार खेलते समय उनके द्वारा अनजाने में ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। राजा ने ऋषि को क्रोध त्यागने के लिए बहुत मनाया और उनके मांगने पर अपना राज्य ही उन्हें दे दिया। इसके बाद ऋषि दक्षिणा पर अड़ गए और लंबे तथा दिल दहलाने वाले घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हुआ कि देवता और ऋषि मिलकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। इस तरह राजा को उनका राज्य वापस मिल गया और कहानी का सुखद अंत हुआ। इसी कहानी के बीच में एक वर्णन आता है कि जब ऋषि हर तरह से राजा को प्रताड़ित कर रहे थे, तब प्रजा तो उनसे नाराज थी ही, देवता भी इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे।
ऐसे में जब एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए छड़ी उठा ली थी, तब 5 विश्वदेव उनका यह अपमान सहन ना कर सके। वे साक्षात प्रकट होकर ऋषि विश्वामित्र को भला बुरा कहने लगे। ऋषि विश्वामित्र स्वभाव से ही प्रचंड थे और उस समय तो वह देवताओं की इच्छा से राजा की परीक्षा ले रहे थे। वे विश्व देवों का उलाहना सहन ना कर सके और अपने कमंडल से जल लेकर उन पर फेंकते हुए श्राप दिया कि तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मनुष्य होकर ही तुम जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि तुम सब केवल एक जीवन मनुष्य के रूप में काटोगे, उसके बाद वापस अपने विश्वदेव रूप में आ जाओगे, पर मनुष्य होकर भी तुम्हें ना तो विवाह का सुख मिलेगा और ना ही संतान का। कहा जाता है कि ऋषि के श्राप के फलस्वरूप ही द्वापर युग में 5 विश्व देवों ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया। श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु नहीं मिली और इतने शक्तिशाली 5 पिता और श्री कृष्ण जैसे महानायक का साथ मिलने के बावजूद भी वे सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए। युद्ध में अश्वत्थामा ने इन सब की हत्या कर दी। बाद में ये सभी वापस देवलोक चले गए। ऋषि के श्राप के अनुसार ही इन 5 का विवाह या संतान सुख नहीं मिला था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ।